हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे। स्ट्रेट अवे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिस सेशन का नाम है द स्टोरी टेलर। इसमें आज मैंने एक जियो पॉलिटिक्स का टॉपिक रखा और आपको बहुत मस्त तरीके से सिंपल भाषा में बताता हूं। द स्टोरी टेलर सेशन में आपको तीन चीज का अश्योरेंस देता हूं। पहली चीज, जो भी चीज हम डिस्कस करेंगे कहानी के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, एकदम सिंपल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैक्चुअली कोई चीज इनकरेक्ट होगी, फैक्चुअली हर एक डेटा करेक्ट होगा। कभी अगर स्लिप ऑफ टंग हो गया तो अलग बात है। और तीसरी चीज ये है कि अनबायस्ड होगा, जो भी मैं कुछ बोलूंगा आप अपना ओपिनियन खुद से बनाइएगा। आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले आपको एक छोटी सी बात ये बताता हूं कि ये पर्टिकुलर सेशन आप में से जितने भी लोग अनअकैडमी के ऐप में चाहें वहां पर भी जाके देख सकते हैं। इस सेशन का नाम है जियो पॉलिटिक्स का टॉपिक है चाइना की एक बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, जिसको एनालिस्ट कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। डबल स्टार लगाइएगा इस टॉपिक को, क्योंकि ये रिटन में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। स्पेशली ये टॉपिक रिलेटेड है उस जगह पे जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज के टाइम पे बहुत सारे फेनॉप्स कर रहा है। क्या होते हैं फेनॉप्स, क्या नहीं होता है, अपन देखेंगे। मतलब साउथ चाइना सी। आज के सेशन स्टार्ट करने के पहले आपको एक बहुत ही मजेदार बात बता देता हूं। आज के टाइम पे आप देखिए, आज के टाइम पे देखिए चारों तरफ इतना नॉइज है, इतना कुछ है ना, इतना कुछ, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है और हर एक इंफॉर्मेशन को हमारा 1 मिनट चाहिए, राइट। तो आज के टाइम पे 3 चीज़ों की गारंटी मैं आपको देता हूँ अनअकैडमी के ऐप पे जो मिलेगी। सबसे पहले आपको एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स मिलेंगे, सबसे ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा, सबसे गजब की टेस्ट सीरीज मिलेगी। और उसमें भी अभी यहाँ पे ये हुआ है कि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर ले रहे हैं तो आपको 3 महीने वैसे भी एकदम सुपर्ब तरीके से फ्री मिलेंगे, अगर आप ये जुलाई 22 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। एक और चीज़, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ST26 ये कोड यूज़ कर सकते हैं, और जैसे ये कोड यूज़ करेंगे यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले एक बार नटशेल में आपको बताता हूं कि क्या, कभी भी कोई टॉपिक को स्टार्ट करें तो मैप से स्टार्ट करें, समझने समझाने में आसानी होती है। ये रहा भारत, ये रहा चाइना, और जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है इस जगह की। इस जगह को बोलते हैं साउथ चाइना सी। मतलब यहाँ पे चाइना, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, थाईलैंड तो खैर उतना नहीं, लेकिन वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, अगर आप ताइवान को देश कहेंगे तो वो चाइना तो नहीं मानता ना, इंडिपेंडेंट आइलैंड मानता है। इन सभी के बीच में आता है साउथ चाइना सी। इसका तकरीबन 90%, पहले एक बार नटशेल में समझिए क्या हुआ है इसका और क्या होता आ रहा है यहाँ पे। इस साउथ चाइना सी का तकरीबन 90% हिस्सा चाइना क्लेम करता है कि भाई मेरी जमीन है, और जो क्लेम करने का तरीका है चाइना का, वो इस तरह से डैश 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 बना देता है। पहले पिक्चर कर्टसी देता हूं, ये पिक्चर मैंने लिया है द वॉल स्ट्रीट जर्नल से। मैंने जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल अखबार लिए मैंने यहाँ पे कटआउट लगाया, तो आपको समझने में एकदम आसानी होगी, चिंता मत कीजिएगा। आप इसको काउंट करेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे चाइना कहता है फेमसली 9 डैश लाइन, चाहे तो इसके ऊपर एक सिंगल स्टार लगा दीजिएगा। इसके अंदर बहुत सारे छुटपुट 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 रीफ्स और आइलैंड्स आते हैं जो डिस्प्यूट चल रहा है। चाइना बोलता है मेरी जमीन है, फिलीपींस बोलता है नहीं जमीन का हिस्सा मेरा भी है, वियतनाम कुछ बोलेगा, इंडोनेशिया कुछ बोलेगा। तो ऐसे करके ना बहुत सारे देशों के बीच में आपस में डिस्प्यूट चल ही रहा है, चाहे वो ह्यूग्स रीफ हो, मिस्चीफ हो, जॉनसन हो, ऐसे बहुत सारे रीफ्स हैं। पैरासेल और स्पार्टले आर्टिफिशियल आइलैंड्स जो चाइना ने बनाया। स्पार्टले आइलैंड चाइना, ताइवान, मलेशिया, ब्रूनी, फिलीपींस, वियतनाम क्लेम करते हैं कि सॉवरेनिटी है, और ऐसे बहुत सारे रीफ्स वगैरह भी क्लेम करते हैं। तो ये 9 डैश लाइन, पहले तो एक जमाने में 11 डैश लाइन थी। अब देखिए यही चीज चाइना की सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी कहलाती है साउथ चाइना सी में। समझते जाएगा, एक एक करके आपको बताऊंगा। पहले एक बार नटशेल में चीजों को समझ लीजिए। तो हुआ ये कि इसी साउथ चाइना सी में चाइना ने अभी ड्रिल किया। कैसे ड्रिल किया वो मैं आपको बताता हूं। तो चाइना ने यहां पे साउथ चाइना सी में एक डीप ड्रिल किया। क्यों ड्रिल किया? ताकि रिट्रीव कर सके सेडिमेंट कोर यहां के सी बेड से। तो रिट्रीव करने के लिए क्या, रिट्रीव करने के लिए सेडिमेंट, ये मैंने कहां से लिया, रॉयटर्स से। ये देख सकते हैं मैंने जहां से भी लिया, मैंने आपको यहां पे कटआउट लगाया, पढ़िएगा जरूर टॉपिक्स को। चाइना ड्रिल्स इन डीप इन डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी। तो जैसे मैंने बोला कि चाइना ने डीप ड्रिल किया है ताकि रिट्रीव कर सके सेडिमेंट कोर्स को सी बेड से। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये सब ड्रिलिंग अगर तब हो रही है जब राइवल क्लेमेंट्स, मतलब ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस तो मैं बोलूंगा नहीं उतना ज्यादा, ताइवान, फिलीपींस, चलो वियतनाम भी ले सकते हैं, वैसे वियतनाम के साथ भी उतनी राइवलरी नहीं रहती है, वियतनाम भी कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन फिर भी है तो सही। ये सब कुछ उस टाइम पे हो रहा है जब चाइना और उसके नेबरिंग कंट्रीज के बीच में अच्छा खासा डिस्प्यूट चल रहा है, राइट।
तो अभी हुआ ये है कि लेटली इन सभी कंट्रीज के बीच में एस्केलेट कर गया है जो टेंशन है। अभी ये देखा गया कि तकरीबन 200 चाइनीज मिलिशिया, कितने 200 चाइनीज मैरीटाइम मिलिशिया वेसल्स पाए गए। यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा इधर, अच्छा ये देखिए, ये मैंने लिया है 9 न्यूज से, चाइनाज मैरीटाइम मिलिशिया, और एक दो नहीं तकरीबन 200। द अनऑफिशियल नेवी बीजिंग रिफ्यूजेस टू एडमिट इट एग्जिस्ट। तो ये लोग पाए गए वत्सुन रीफ में। इस मैप में दिख रहा है, ये देखो, ये मैं आपको 9 डैश लाइन दिखाया था, मस्त है ये वाला मैप भी एकदम। तो ये लोग पाए गए वत्सुन रीफ में, ये रहा देखो, ये रहा फिलीपींस, ये रहा वत्सुन रीफ, ये रहा राइट। ये वत्सुन रीफ जो है फिलीपींस का एक हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा एक्चुअली फिलीपींस को बिलोंग करता है। ये फिलीपींस का EEZ, और को मैंने यहां पे नहीं रखा, मैंने आगे रखा होगा, फिलीपींस का EEZ। तो EEZ होता है क्या है सर? EEZ का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास है वत्सुन रीफ। अभी यहां पे ये हुआ कि चाइना ने अपने मिलिट्री मिलिशिया तकरीबन 200 मिलिट्री मिलिशियास को भेजा है, और वहां पे वत्सुन रीफ के पास, किसी को पता नहीं है ना चाइना में ये साउथ चाइना सी में कहां पर उन्होंने ये जो डीप एक्सट्रैक्शन किया कहां पे किया है। ये देखते ही यूनाइटेड स्टेट्स ने देखा कि अच्छा जी ऐसा कर रहे हो, रुक जाओ बेटा बताता हूं तुम लोग को। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, डिप्लॉय किया अपना नेवी स्ट्राइक ग्रुप, और उस नेवी स्ट्राइक ग्रुप को जो लीड कर रहा था, इसका नाम है यूएस का थियोडर रूजवेल्ट। ये जो है वो थियोडर रूजवेल्ट है, और इसकी एंट्री होती है साउथ चाइना सी में तकरीबन अब आज से 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले की बात है। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। ये मैंने आपको नटशेल में कहानी सुनाई, अब सारी की सारी चीजों को डिटेल में सुनिएगा। सबसे पहले ये चीज है कि चाइना का लेटेस्ट मूव क्या रहा साउथ चाइना सी में। तो चाइना का लेटेस्ट मूव साउथ चाइना सी में जो मैंने आपको बताया कि साउथ चाइना सी में चाइना ने डीप ड्रिल किया ताकि रिट्रीव कर सके सेडिमेंट कोर्स को फ्रॉम सी बेड, राइट। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब ये यूएस थियोडर रूजवेल्ट, आपको थोड़ी देर पहले मैंने नाम बोला ना, वो ये जहाज है, ठीक है, ये वेसल एक्चुअली। तो यहां पे ये सब कुछ तब हो रहा है जब इस रीजन में ऑलरेडी जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं और चाइना के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट बढ़ रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी देखा इस चीज को कि यार यही मौका है साउथ चाइना सी में अपना नेवल प्रेजेंस बढ़ाया जाए। हालांकि चाइनीज साइंटिस्ट ने बोला कि जो मैराइन, जो हम लोगों ने भेजा ना, ये मैराइन रिसर्च के लिए जो वेसल्स यूज किए हैं, ये हम लोगों ने चाइना के होममेड सी बुल 2 ये चाइना का होममेड है। तो चाइना का होममेड ड्रिलिंग सिस्टम जिसका नाम है सी बुल 2, हमने ये भेजा है ताकि हम सेडिमेंट्स निकाल सकें। तकरीबन 230 मीटर लॉन्ग और तकरीबन 2000 मीटर डेप्थ सेडिमेंट्स निकाला गया यहाँ पे। और इनसे पूछा गया कि सर ऐसा क्यों किया आपने? ताकि यार हम लोग एक्सप्लोर कर सकें नेचुरल गैस हाइड्रेटेड रिसोर्सेस को इन सी बेड्स में। ये कारण था यार, और कोई कारण थोड़ी था। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है कि इन्होंने साउथ चाइना सी में कहां से ऐसा एक्सट्रैक्शन किया है, राइट। साउथ चाइना सी वैसे भी 90% तो चाइना बोलता है कि मेरा ही है, क्या ही बचता है किसी और के पास, सही बात नहीं है। जिसको फेमसली चाइना क्लेम करता है 9 डैश लाइन के नाम से, कि इस 9 डैश लाइन के अंदर जो कुछ भी आता है सब कुछ मेरा है। हालांकि मैं आपको बताता हूं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो की है हैग में, उन्होंने बोला सर ये क्या बेकार की बातें करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये जो आप बोल रहे हैं कोई लीगल बेसिस ही नहीं है जो आप बोल रहे हैं। इनफैक्ट मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, ब्रूनी, इन सभी लोगों ने भी अपने अपने हिसाब से राइवल क्लेम्स कर रखा है इस जगह पे। मतलब सभी लोगों का थोड़ा ना थोड़ा क्लेम तो है इस रीजन पे कि नहीं ये जमीन मेरी। और ना मैं आपको बता रहा हूँ, एक देश के 2-3 जगहों पे क्लेम है, तो आप देखेंगे ना तो छोटे छोटे रीफ्स में साउथ चाइना सी के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे टापू जो है वहां पे 3-3, 4-4 देश के अलग अलग क्लेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जबरदस्त, मैं थोड़ी देर में आपको नंबर से बताऊंगा, यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त वास्ट वैरायटी ऑफ ऑयल देखने को मिलेगा, और इसके अलावा गैस पोटेंशियल देखने को मिलेगा गजब टाइप का। ये सबसे प्रमुख कारण है। और अगर अभी भी आपको ये चीज नहीं लग रही कि ठीक है यार इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, ये जो एक्सट्रैक्शन वहां पे हो रहा है,
अगर आपको ऐसा लगेगा कि यार इतनी बड़ी बात भी क्या, अच्छा बाय द वे वायन ये बहुत बेहतरीन अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं इन लोगों को भी, हालांकि चाइना में बैन हो चुका है वायन, ठीक है, इंडिया का ही न्यूज़पेपर है, न्यूज़ आउटलेट है। चाइना ड्रिल्स द डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी एज यूएस नेवल पेट्रोल ग्रोज वेयर इन साउथ चाइना सी। अच्छा, मैं आपको जो बात बोल रहा था वो ये कि अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा होगा तो दुनिया के विश्व व्यापार के वर्ल्ड ट्रेड का वन थर्ड जो है वो इस रीजन से होता है। वन थर्ड मतलब तकरीबन समझने के लिए 3 ट्रिलियन वैश्विक व्यापार अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 9-10 ट्रिलियन का है। इसमें से अगर आप देखेंगे तो 1/3 मतलब 3 ट्रिलियन के आसपास पास होता है साउथ चाइना सी से एनुअली। और दुनिया के बहुत सारे देशों का स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स का और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज का इंटरेस्ट यहाँ पर इसलिए भी है कि जब इतना ज़्यादा रिसोर्स रिच रीजन है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि चाइना जैसा ताकतवर देश छोटे छोटे देशों को दबा के उस पर पूरा कब्जा कर जाए, राइट। और इसी के चलते फिलीपींस, कहाँ गया फिलीपींस, ये रहा। फिलीपींस ने आज से कई साल पहले 1951 के आसपास की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक डील किया था। मेरे ख्याल से मैंने शायद आगे रखा भी है, ये तो वो पैरासेल स्पार्टले आइलैंड है, यूनाइटेड नेशंस के साथ, जिसका नाम है द यूएस फिलीपींस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। और इसका यूएस फिलीपींस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, ये जो हैग है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, द हैग, ये वही है जो हैग में है। तो ये जो ट्रीटी साइन किया था फिलीपींस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, द यूनाइटेड स्टेट्स फिलीपींस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, बेसिकली इसका मतलब यही है कि देखो यार हम एक दूसरे को, हाँ ये रहे 1951, ठीक बता रहा था मैं आपको। तो इस ट्रीटी का बेसिकली आप एक विकिपीडिया में मस्त से पढ़िएगा इसको। इस ट्रीटी का बेसिक मकसद ये है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, स्पेशली अगर कोई एक्सटर्नल पार्टी इनकर्शन करती है तब। ना सिर्फ ये साउथ चाइना सी के आसपास के देश मतलब वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, ये सारे के सारे देश, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स और इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और बहुत सारे कंट्रीज ने अपने अपने वॉइस रेज की, मतलब अपना अपना कंसर्न बताया है इस मूवमेंट के खिलाफ। यहां तक क्लियर है। वैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले मिस्चिफ रीफ भी दिखाया था, अगर आगे होगा तो दिखाते बन जाएगा, ये नहीं तो फिर थोड़ी देर के बाद दिखा दूंगा। उस मिस्चिफ रीफ में 1995 में, मतलब आज से कितने साल पहले, कई साल पहले की बात होगी, नहीं कितना 25-30 साल पहले की बात, तो उस टाइम पे चाइना ने फिश शेल्टर बनाया था। आज अगर आप मिस्चिफ रीफ को देखेंगे, ये अरे वाह बढ़िया हो गया, ये रहा मिस्चिफ रीफ। आज इस मिस्चिफ रीफ को देखेंगे तो इस मिस्चिफ रीफ में एक्सपैंड करते करते चाइना ने अपनी इतनी सारी फैसिलिटीज बना दी हैं, नेवल फैसिलिटी, एयर बेस फैसिलिटी, बहुत सारा कुछ बना रखा है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको थोड़ा समझ में आया होगा। सर मुझे समझ में आया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो टेंशन है, एस्केलेट जो हुआ है चाइना और फिलीपींस के बीच में, इतना कैसे एस्केलेट कर गया। देखो चाइना और फिलीपींस के एस्केलेशन के बारे में आपको बताता हूं। मैंने आपको एक बात बोला कि एस्केलेशन रिसेंटली बढ़ा क्यों, क्योंकि जैसे ये पता चला कि चाइना के तकरीबन 200 मिलिट्री मिलिशिया वेसल्स पाए गए वित्सुन रीफ में, वित्सुन रीफ के आसपास, ये वित्सुन रीफ के आसपास है। तो वित्सुन रीफ के आसपास पाए गए, से प्रॉब्लम क्या है, ये वित्सुन रीफ जो है फिलीपींस के, ये जो पलावान आइलैंड है, ये जो रीजन है इसका नाम है पलावान आइलैंड, PALAWAN, ठीक है, ये है पलावान आइलैंड। इस पलावान आइलैंड से मुश्किल से 320 किलोमीटर के आसपास है। तो फिलीपींस ने बोला क्या है सर ये इतना क्लोज आ गए आप, ये तो हमारा EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और इस यही कारण था कि चाइना, यूनाइटेड, वैसे फिलीपींस ने बोल भी दिया कि देख लीजिए सर, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अब यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न लोगों से, वेस्टर्न कंट्री से सपोर्ट मांगेंगे। और यही कारण है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना प्रेजेंस इस रीजन में बढ़ा दिया, नेवल प्रेजेंस स्पेशली बढ़ा दिया। यूएस ने, वैसे कई चाइनीज आउटलेट का ये भी कहना है कि यूएस ने ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को यूज करके यूएस मैकिन आइलैंड, जो इनका एक और जहाज है, वो ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है। देखते हैं उसका जो भी है। वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लियरली बोला कि भाई देखो ऐसा है, ये जो आपको जो समझना समझो चाइना को, ये जो हम लोग यहां से अपने जहाज को निकालते हैं ना, जो करना है करो, ये हमारा रूटीन ट्रांजिट है और इसी को बोलते हैं FONOPS, FONOPS। इसको मैं थोड़ी देर में और बताता हूं। FONOPS का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, तो वो तो हम लोग करते रहेंगे।
तो यहाँ तक के मेरे ख्याल आपको सभी को समझ में आ गया होगा। हालांकि एक बात आपको बताता हूँ, जो फिलीपींस के आज के राष्ट्रपति हैं, मैंने शायद उनके आगे फोटो भी रखी, अच्छा ये वित्सुन रीफ जो मैंने आपको बताया ना, ये वही है, वित्सुन रीफ है। फिलीपींस के जो आज के राष्ट्रपति हैं मिस्टर रॉड्रिगो क्या नाम उनका, रॉड्रिगो ड्यूतरेट, यस यही नाम है, मिस्टर रॉड्रिगो ड्यूतरेट। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर रहा हूँ तो एक बार देख लेना। सो मिस्टर रॉड्रिगो ड्यूतरेट जो है वो, और यहाँ से शी जिनपिंग की दोस्ती वैसे ही बहुत अच्छी है, लेकिन अभी ये हुआ कि जब पूरी दुनिया ने, स्पेशली फिलीपींस ने भी कंसर्न रेज किया, तो एक वर्ड चूज किया फिलीपींस ने, और फिलीपींस ने ये कहा कि सर हमने सारे ऑप्शंस ओपन रखे हैं। ये रहे रॉड्रिगो ड्यूतरेट, ये रहे, और ये शी जिनपिंग है। तो उन्होंने बोला कि सर देख लीजिए, हमने सारे के सारे ऑप्शंस ओपन रखे हैं। ये ऑल ऑप्शंस में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इस ऑल ऑप्शंस का मतलब होता है अगर जरूरत पड़ी तो हम लेवरेज करेंगे सर अपना रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। यार एक बात आओ, ये साउथ चाइना सी में चाइना और ताइवान के बीच में क्या चल रहा है, इनके बीच में भी कुछ है। देखो आज से कई साल पहले, स्पेशली 1949 में जब चाइना बना, तो वहां से चियांग काई शेक जो चाइना के उस वक्त के 1949 के पहले के शासक थे, वो सरल भाषा में बताता हूँ, अपने सेंट्रल बैंक से गोल्ड उठाया और बाजू के टापू में चले गए, और उस टापू का नाम पड़ा ताइवान, और वो रहा ये छोटा सा ताइवान। तो ताइवान में डेमोक्रेसी आने में तकरीबन अगले 50 साल लग गए। आज की तारीख में चाइना जो है वो ताइवान को देश मानता नहीं है। वो बोलता है कि ये एक हमारी ही जमीन है। ताइवान को दुनिया के अलग अलग देश बोलते हैं, एक सेल्फ रूल्ड या इंडिपेंडेंट टेरिटरी है। दुनिया में आज की तारीख में बहुत ही कम देश, 20 से भी कम देश बच गए जो ताइवान को देश मानते हैं। ताइवान तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो अब जब ऐसा है तो ताइवान को ना बीच बीच में चाइना चमकाते रहता है, ठीक है, बम मार देगा, मिसाइल मार देगा, उसके आसपास अपने ड्रोन्स भेज देता है, सर्कलिंग करके पेट्रोलिंग करने के लिए चाइना से यहाँ से ड्रोन्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो इधर उधर से ड्रोन्स आपको बहुत मिल जाएंगे ताइवानियन स्ट्रेट में, ठीक है। तो ऐसे आपको ना ड्रोन्स वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे। और ये जो प्रतास आइलैंड है, ये ताइवान का ही है। तो चाइनीज ड्रोन ना यहाँ पे एनसर्कल करते हुए, ऐसे सर्कलिंग करते हुए पाए गए। तो ताइवान ने बोला कि सर ये जो कर रहे हैं ना, और ये जो ताइवानियन स्ट्रेट में आप टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, ताइवान ने बोला चाइना को, ये ठीक बात नहीं है सर, ठीक है। ये जो इतना कंटिन्यूस आप लोग पेट्रोलिंग वगैरह कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है ताइवानियन स्ट्रेट में, और यहाँ पे प्रतास आइलैंड में जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसी चीज को बीबीसी ने भी कवर किया। रिकॉर्ड नंबर ऑफ चाइनीज जेट एंटर द एयर जोन। किसका एयर जोन? ताइवानियन। एक्चुअली अभी हुआ ये था, जिसको आप ताइवान बोलते हो या एक डेमोक्रेटिक आइलैंड बोल लो, इन्होंने रिपोर्ट किया कि 7 अप्रैल को 15 से भी ज्यादा चाइनीज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या मेनलैंड चाइना के जो प्लेन्स हैं वो ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम में घुस गए। तो ताइवान ने बोला कि सर देखिए ऐसा है कि हम तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वी विल गोइंग टू फाइट टिल द वेरी लास्ट डे। अगर आप देखेंगे तो बहुत एग्रेसिवली ताइवान ने कहा है। ताइवान ने कहा कि जो देश अपने आप को नहीं बचा सकता वो क्या ही डिमांड करेगा किसी और से, क्या ही रिक्वेस्ट करेगा, तो हम तो सर लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे, ऐसा ताइवान ने क्लियर कर दिया। अभी आपने देखा होगा तो 5 अप्रैल के आसपास की बात है कि चाइना का जो कैरियर लियाओनिंग जो नेवल एक्सरसाइज कर रहा था ताइवान के पास, उन्होंने ये बात कहा कि बीजिंग ने ये बोल दिया है कि देखो भाई ये जो हुआ है ना ये होता रहेगा, अब जो करना है कर लो। ऐसा ताइवान को क्लियरली बोल दिया कि ये जो आपको लगता है कि हम लोगों ने आपकी टेरिटरी में एंटर किया है, भाई साहब ये वाली चीज अब रेगुलर होती रहेगी, तो जो भी करना है अपने हिसाब से देख लो। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे अब आने वाले टाइम पे आपको इस तरह की चीजें, इस तरह की घटनाएं शायद और देखने को मिलेगी। भूलिएगा मत कि ताइवान के पास एक से एक आपको जो अच्छे टेक्नोलॉजी के, एकदम सेंसिटिव टेक्नोलॉजी की जो आर्म्स एम्युनिशंस इक्विपमेंट है वो यूनाइटेड स्टेट से ही मिलते हैं, राइट। तो ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी और ताइवान ने भी इन जनरल ये बता दिया है कि सर ये मैं रखा हूं क्या, इतुअबा, ये मैं आपको जितने भी आप देखते हो ना रीफ्स, आइलैंड्स, शैलो रीफ, जॉनसन साउथ रीफ, ह्यूग्स रीफ, मिस्चीफ रीफ, ये पैरासेलोस पार्टले तो मिट्टी ला के रख दिया चाइना ने यार। पैरासेलोस पार्टले ये आर्टिफिशियल आइलैंड है। ये इतुअबा आइलैंड भी ताइवान और चाइना के बीच में एक अलग ही वहां पर भी डिस्प्यूट चल रहा है। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि सर ये मत सोचिएगा कि हम लोग डर जाएंगे, वी आर केपेबल ऑफ स्टार्टिंग अ वॉर। ये शब्द मेरे नहीं है, ये सब ताइवान के।
तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हमारा तो एक ही काम है, ये जो चाइना गलत तरीके से विस्तारवाद एक्सपेंशनिज्म कर रहा है और ये हड़प नीति जो अपनाया चाइना ने, अगर चाइना ने ये सोचा कि ताइवान को डरा धमका के, ताइवान का कहना है कि हमको कब्जा लेगा हमको, ऐसा नहीं होगा भाई, ये गलती से भी मत सोचना। चलो, आपको लगेगा कि सर इतना क्या है, मतलब इतना स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इस साउथ चाइना सी का। देखो, इतिहास गवाह रहा है कि जिसने भी ना पानी में राज किया है उसने दुनिया पे राज किया, सीधी सी बात है। तो दुनिया ऐसी चलती आ रही है और ये बात यूनाइटेड स्टेट्स को और उनके दोस्तों को पता है कि साउथ चाइना सी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैरीटाइम ट्रेड्स के लिए। और जिस तरह से चाइना 9 डैश लाइन और ये सब दुनियादारी की चीज़ें करता रहता है, वो धीरे धीरे जो कब्जा आता है इंच बाय इंच, बेसिकली यही सलामी स्लाइसिंग यही है, एनालिस्ट इसी को बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग, राइट। ये जो चाइना कर रहा है इससे वो धीरे धीरे इस पूरे रीजन पे कब्जा करता जा रहा है। तो साउथ चाइना सी का जो लोकेशन है और जितने दूर ये फैला हो, जो उसका स्पैन है, जितने दूर तक ये फैला है, ये वन ऑफ द मोस्ट वाइटल जियो स्ट्रैटेजिक वाटर बॉडी है एशिया की, वन ऑफ द मोस्ट वाइटल जियो स्ट्रैटेजिक वाटर बॉडी। तकरीबन आप देखेंगे तो आपको साउथ चाइना सी मिलेगा ऐसा बड़ा सा फैलाव मिलेगा, 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रीजन मिलेगा और वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल शिपिंग लेन है ये साउथ चाइना सी जो है। मोस्ट क्रूशियल कैसे यार, देखो मत्स्य पालन के, मतलब फिशिंग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑयल रिजर्व्स आपको मिलेंगे बड़े से बड़े यहाँ पे, इसके अलावा आर्चिपेलागोस मिलेंगे, रीफ्स मिलेंगे, और ना सिर्फ, और जिसको चाइना डोमिनेट करता है, चाइना बोल दिया है ना कि 90% तो मेरा ही है। अगर आप देखोगे तो न्यूयॉर्क बेस्ड एक काउंसिल है जिसका नाम है CFR, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस। ये आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, मैंने 2015 का आर्टिकल लगाया है, थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत अच्छा आर्टिकल है, वाई साउथ चाइना सी सो क्रूशियल, जरूर से पढ़िएगा। तो न्यूयॉर्क बेस्ड एक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस जो है, उनका एक एस्टिमेट है, उस एस्टिमेट का कहना यह है कि साउथ चाइना सी से 2016 में ये देखा गया था तकरीबन 3.5, उन्होंने तो खैर प्रिसाइसली 3.37 बोला था, मैं ऐसे रफली आपको बता रहा हूं, तकरीबन 3.5 ट्रिलियन यूएसडी की बात कर रहा हूं। टोटल अमाउंट ऑफ ट्रेड जो यहां से पास होता है साउथ चाइना सी से, वो तकरीबन 3.5 ट्रिलियन यूएसडी है। ये अपने आप में बहुत ह्यूज नंबर है, और भूलिएगा मत कि 2016 का नंबर है, उसके बाद तो और पता नहीं कितना नंबर बढ़ गया है। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता होगा ठीक है ना दुनिया भर का ट्रेड ज्यादा, तो क्या करूं मैं, ये भी पुराना आर्टिकल है लेकिन पढ़िएगा जरूर, ये मैंने पहले का आर्टिकल लिया है लेकिन काफी अच्छा आर्टिकल, 2020 का आर्टिकल, बट इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल। चाइना अकेले यहाँ पे जो एक्सपोर्ट करता है, ये कहा जाता है कि तकरीबन 874, मतलब चलो राउंड ऑफ करके 900 करता हूं, ऑलमोस्ट $900 बिलियन 2016 में तो अकेले चाइना ने एक्सपोर्ट किया। तो ये तकरीबन जो $900 बिलियन ज्यादा है कि कम है सर, मुझे नहीं पता ज्यादा ही कम है, लेकिन आपको कंपैरिजन करने के लिए चाइना के बाद के जो 4 देश आते हैं जो साउथ चाइना सी से सबसे अधिक एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो आप साउथ कोरिया को ले लो, चाहे आप यहाँ पे सिंगापुर को ले लो, थाईलैंड को ले लो, वियतनाम को ले लो, इन चारों के अगर एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे तो भी इतना एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ा, मतलब अगर आप देखेंगे तो हर 4 में से एक तकरीबन 26% टोटल एक्सपोर्ट का साउथ चाइना सी से जो होता है उसका अकेले चाइना एक्वायर करके रखा हुआ है, राइट। इट्स अ ह्यूज नंबर। इसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो चाइना जो इंपोर्ट का अकाउंट करता है तकरीबन $600 बिलियन के आसपास अकाउंट करता है चाइना, 600 ऑलमोस्ट $600 बिलियन $600 बिलियन AUD नहीं, US डॉलर, $600 बिलियन के आसपास अकाउंट करता अकेले खुद चाइना, ठीक है, जो कि तकरीबन 18% हो गया। अगर आपको फिर से में लगेगा कि ज्यादा है कि कम है, तो इंपोर्ट का अगर आप इसके बाद के 4 देश देखेंगे तो चाहे आप हांगकांग को देख लीजिए, सिंगापुर को देख लीजिए, साउथ कोरिया को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, इनको ऐड करेंगे तो उससे भी ज्यादा है। मतलब ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है और यहां पे सबसे अधिक एक्सपोर्ट और सबसे अधिक इंपोर्ट अकेले चाइना ही करता है। ये आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, रेड सर्ज इन साउथ चाइना सी, द बैटल दैट कुड डिफाइन हु विंस द वॉर। इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल।
कुल मिला के एक और चीज़ भी आपको बता देता हूँ, एक कभी भी ना आप डेटा यहाँ से उठाया करें, ये बहुत ही अच्छा आपको यूनाइटेड स्टेट्स का EIA बोलते हैं, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से आप डेटा उठाएंगे आपको एकदम ऑथेंटिक डेटा मिलेगा और बढ़िया डेटा मिलेगा। साउथ चाइना सी में अगर आप देखेंगे LNG का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, लिक्विफाइड नेचुरल, रुको इसमें ग्राफ मैंने दिया हुआ है, यहीं से लिया हुआ, ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस का ये रूट है, यहाँ पे आप पढ़ोगे ना तो 2016 का LNG का, LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसका भी बहुत ही प्राइम रूट है। 2016 के हिसाब से 40% ये लिखा ही हुआ है, 40% ऑफ ग्लोबल LNG ट्रेड जो होता है वो यहीं से होता है, तकरीबन 4.5 से 5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के आसपास। यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको ये लिखा हुआ है 4.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के आसपास, राइट। ज्यादा है क्या सर? देखिए मेजर ट्रेड रूट है ये मेजर ट्रेड रूट है मलेशिया और कतर जैसे कंट्रीज के लिए। 2 LNG के सबसे बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो मलेशिया बोल दीजिए चाहे वो कतर बोल दीजिए, 2016 में देखा गया तकरीबन 60% टोटल LNG का यही लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि साउथ चाइना सी से आपको एक्सपोर्ट तो मिलेगा। मतलब 4 LNG के सबसे बड़े इंपोर्टर को अगर आप देखेंगे जो कि साउथ चाइना सी से निकल रहे हैं, वो है जापान, साउथ कोरिया, चाइना एंड ताइवान। तो यार ये LNG से लेके आपके दुनिया भर के पेट्रोल रिजर्व से लेके, नेचुरल गैस से लेके, रीफ से लेके आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मछली पालन, ये फिशरी से लेके बहुत सारी चीजों में यहाँ पे आपको ये इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स मिलेगा। कौन? साउथ चाइना सी। आज के टाइम पे मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, किसी को मेरे हिसाब से समझ में नहीं आता कौन क्या क्या क्लेम करता है। ये पूरा का पूरा रीजन जैसे मैंने बताया डिस्प्यूटेड है। चाइना कुछ क्लेम करता है, वियतनाम कुछ क्लेम करता है, मलेशिया कुछ क्लेम करता है, ब्रुनाई, मलेशिया, फिलीपींस, तो ना सब लोग आसपास, मतलब कुछ ये हिस्सा देश का एक हिस्सा कुछ लोग क्लेम करेंगे, कुछ और हिस्सा कुछ और लोग क्लेम करेंगे। अलग अलग कार्टोग्राफिक इमेजेस लेके आएंगे। कार्टोग्राफी मतलब जो वर्ल्ड मैप होता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। लेकिन चाइना ने बोला कि बहुत हो गया, मैं सब कुछ यूनिलैटरली क्लेम कर रहा हूं। 1947 में इसी को चाइना बोलता था 11 डैश लाइन, उसको चाइना ने अब बना दिया 9 डैश लाइन। भाई साहब इसके अंदर जो कुछ भी है सब मेरी जमीन है, मेरी जगह है। तो पहले तो 11 डैश लाइन इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे गल्फ ऑफ टॉइंकिन आता है, ये यहाँ पे गल्फ ऑफ टॉइंकिन आता, तो वियतनाम भी कम्युनिस्ट कंट्री है इसलिए शायद उसको हटा दिया था चाइना ने। लेकिन और अब फिर धीरे धीरे उन्होंने बोलने लगा कि ठीक है चलो 9 डैश लाइन के अंदर जो कुछ भी आता है वो मेरी जगह हो गई। लेकिन अब 2010 के बाद से ना चाइना ने फिर से अब 10 डैश लाइन बोलना शुरू किया है। वो टॉइंकिन को भी ऐड करने शायद ऐसा कोशिश कर रहा है चाइना जो है। और इसलिए वियतनाम ने बोला कि यार ऐसा कर रहे हो तुम लोग, रुको बेटा हम लोग ये बताते हैं तुमको। तो इसलिए ना आप देखोगे तो बहुत आपको इस पूरे रीजन में डिस्प्यूट होता हुआ दिखेगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये वाली चीज दिखाऊं, एक और बहुत अच्छा मैप दिखाता हूं, रुको। ये तो ये आपको नतूना, ये इसके अलावा स्पार्टले, साबोर्फ, पैरासेल और स्पार्टले बहुत फेमस है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स है। तो आप किसी को लीजिए, ये स्कारबॉफ शोल हो गया आपका, वेरकेर बैंक्स हो गया, मैशफील्ड बैंक्स हो गया, ऐसे दुनिया भर के रीफ्स और बैंक्स जो है वहां पे इनका अपना ही झगड़ा चल रहा है, राइट। फाइनली एक छोटी सी बात और बोलता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना स्ट्रेटेजाइज कैसे कर रहे हैं अपने मूव को इस जियोपॉलिटिकल गेम में, इसको भी आप एकदम मस्त तरीके से एक बार समझ लीजिए। देखिए चाइना जिस मूड में आज की तारीख में चल रहा है वो ये है, ये भाई इस पूरे के पूरे रीजन में जो कुछ भी मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, इस तरह से, राइट। आज के टाइम पे चाइना एग्जैक्टली इसी मूड में चल रहा है। मैंने आपको ये कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स और उनके अलायंस को ये पता है कि भाई चाइना आज की तारीख में वो चाइना नहीं है जो 1949 में चाइना बना था। आज की तारीख में चाइना बहुत ताकतवर चाइना है। तो अदरवाइज ना अगर यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलायंस नहीं रोकेंगे तो हो सकता है कि आसपास के छोटी मोटी कंट्री को चाइना मसल करके वहां पे अपना वर्चस्व स्थापित कर ले और एक बहुत बड़े इस कॉन्टिनेंट के पावर के रूप में निकल के आए, जो कि है भी चाइना अभी। तो यहां तक इसलिए बाद में हो सकता है, जैसे आज चाइना बोलता है कि 90% जमीन मेरी है, मतलब मैं ही डिफेक्टो रूलर हूं इस जगह का, ही मतलब हो ना। तो वेस्ट के क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि चाइना जिस मूड में काम करता है ना आज के टाइम, ये देखिए, ये मैं आपको थोड़ी देर पहले भी सारे के सारे रीफ्स दिखाया था। चाइना जिस मूड में काम कर रहा है वो ये है कि धीरे 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 बड़ी जमीन, बड़ा पानी का टुकड़ा, बड़ा एरिया कब जाओ मत, छोटा 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 छोटा। और इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स अपने जहाज अगर आपको भेजता हुआ दिखेगा, अभी नहीं, बराक ओबामा साहब जब राष्ट्रपति थे उस वक्त से आपको देखने को मिलेगा। और इसी को यूनाइटेड स्टेट्स बोलता है कि भाई इंटरनेशनल वाटर्स है, आपकी जमीन थोड़ी है, आपका पानी थोड़ी है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस। और इसी को यूनाइटेड स्टेट्स कहता है फेनॉप्स, और दुनिया भी कहती है फेनॉप्स,
FinOps का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस। ध्यान रखिएगा, तकरीबन ये ना आर्टिकल आपको हर कुछ दिन में मिलेगा। तो ये जो चाइना के बढ़ते हुए, जिसको आप बोलते हैं ना ग्रोइंग एग्रेशन एंड मिलिट्री स्नो बोटिंग बोलते हैं इसको, तो उसके खिलाफ जर्मनी ने भी बोला है कि तैयार रहिएगा, हम अपना फ्रिजेट भेज रहे हैं। ये देखिए आप पैरासेलो स्पार्टले के अगेंस्ट में आपको मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को भेजता मिलेगा। और जर्मनी ने भी इसी तरह से बोला है चाइना इंक्रीजेस मिलिट्री ड्रिल्स एज टेंशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे आपको अगला टेंशन देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको जरूर से पढ़िएगा, वेरी वेरी नाइस आर्टिकल। और जर्मनी ने 19 साल के बाद बोला कि सर तैयार रहिएगा, हम भी इस डिस्प्यूटेड रीजन में अपना फ्रिजेट भेज रहे हैं। तो FinOps आपको और भी देखने को मिलेंगे, ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के, हो सकता और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के। देखते हैं सारे के सारे रीफ्स को, आइलैंड्स को क्या होता है, किसके हिस्से में क्या जाता है, या चाइना 9 डैश लाइन के बाद और 10 डैश लाइन भी लेके आता है, या और ये जो 9 डैश लाइन के माध्यम से ही चाइना पूरे रीजन को कवर कर लेता है। और धीरे धीरे आप देखेंगे साउथ चाइना सी में एस्केलेट होते हुए दिखेगा ये आपको जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट। और यही पीस बाय पीस जमीन और पानी के छोटे छोटे टुकड़े को एक्वायर करते चले जाना, कोई बहुत बड़े चेंजेस ना करना, लेकिन थोड़े बहुत कार्टोग्राफिक मतलब मैप लेवल पे छोटे मोटे चेंजेस कर दिए, और हल पासिंग से डे के साथ धीरे धीरे इतने बड़े चेंजेस करते जाना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इतना बड़ा चेंज हो जाए कि वो चेंज को कभी अंडू ही ना किया जा सके। और इसी को दुनिया के बड़े बड़े एनालिस्ट कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। मतलब चाइना का सटल एक्ट ऑफ हेजेमोनिक एग्रेशन। तो चाइना का जो हेजेमोनिक एक्सप्रेशन समझ रहे हैं, हेजेमोनिक एक्सप्रेशन का मतलब आपका जिसको आप बोलते हैं विस्तारवाद, एक्सपेंशनिज्म, एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म। चाइना में एक गेम बहुत फेमस है, उस गेम का नाम है गो, जो आपके सामने ये स्क्रीन में फोटो दिख रही है, ये इस गेम का नाम है गो। इसे बेसिकली होता ये 2500 साल से पहले से चल रहा चाइना में गेम। इस गेम में बेसिकली होता ये है कि जो भी इंसान सामने वाले की ज़्यादातर जगहों पे कब्जा कर लेता है वो इंसान गेम को जीत जाता है। लगता है चाइना सलामी स्लाइसिंग जो कर रहा है वो एग्जैक्टली कुछ इसी गेम की तरह है। तो ये मुझे बताइएगा, ये आपका जो आज का जो टॉपिक था सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, जियोपॉलिटिक्स, आपको मजा आया कि नहीं, एकदम मस्त तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं? आप अपनी तरफ से कोई भी टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं मैं आपको डिटेल में एकदम बताऊं। तो मुझे जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। आपको नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं स्टोरी टेलर के। बाय बड़ी, टेक केयर, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, आप सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये जरूर बोलूंगा, आप अनअकैडमी का ऐप जरूर इंस्टॉल करके रखिएगा। कारण सबसे पहली चीज़ तो YouTube में आपने इस तरह के वीडियोस मेरे देखे होंगे, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो, चाहे इसके अलावा फेस द फियर मतलब फियर ऑफ फेलियर का हो, चाहे वर्बल किस तरह से तैयारी करना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, सारे के सारे वीडियोस। अनअकैडमी का ऐप मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ, 2-3 कारण है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अनअकैडमी, लेकिन ना सर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच। भाई साहब, गजब का मौका है आपके पास, इस मौके को बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है। कारण देखिए आज के टाइम पे ना यार इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है। इट इज़ द क्रेडिबिलिटी, इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मिडस्ट ऑफ ऑल दिस chaos वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। अनअकैडमी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, आपको ना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। दूसरी चीज़, द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज, और जो हम लोग ना लिखते हैं आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो एक कॉम्बैट का टेस्ट हो रहा है अभी अनअकैडमी। जो कॉम्बैट हो रहा है ये ध्यान रखिएगा, ये एवरी संडे हो रहा है। यार इससे बेहतरीन और क्या ही होगा यार। मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, ईएससी के लिए, सभी के लिए होगा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सीएसआईटी के लिए, सभी के लिए। डेट ज़रूर नोट करके रखिए, 4th, 11th, 18th, 25th। और जब आप ज्वाइन करेंगे ये कोड यूज़ कीजिएगा ST26। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर 26, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ST2626। द बेसिक जो आपको इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि आप जब इस टेस्ट को देंगे तो मस्त बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट है, दिस द प्राइस अमाउंट, इतने वर्थ का आपको प्राइस अमाउंट मिलेगा। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कुछ करते हैं, सो यू विल गेट अ फुल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। सर ये किस फॉर्मेट में होगा टेस्ट? देखिए जब इस टेस्ट को देंगे आप, सबसे पहली बात तो मैकेनिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, EE के लिए, EC के लिए, CSIT सभी के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। क्या होता है यार, जिस तरह से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं उस तरह से चेंज होने लगता है।
बोलते हैं ना बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फियर इज अ ब्लडी लायर, इफ यू कांट बीट फियर देन डू इट स्केर्ड। तो डर के काम कीजिए, लेकिन काम का फिनिश होना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द हीरोइज्म दैट मैटर्स द मोस्ट। अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। हर पासिंग डे के साथ अपने आप को डेवलप करते आइए, इवॉल्व करते आइए, वही अल्टीमेट चीज़ है लाइफ का। जैसे कि आपको यहाँ पे एक से एक ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो दो चीज़ें, आपको एक बहुत गजब की स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा और अपने आप को चैलेंज करने का, अपने आप को देखने का कि मैं कहाँ पे हूँ, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एनरोल कीजिएगा। जैसा मैंने आपको बताया 11 AM संडे, ये ब्लॉक कर दीजिए आप टाइम। देखिए हमको लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है, टाइम कभी इनफ नहीं होता यार। ऑलवेज ट्रीट टाइम एज कमोडिटी। वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट वी कैन नेवर गेट मोर टाइम। हम सभी के पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है। और आपको मैं एक बात आता हूँ, आप में से जिनको ऐसा लगता है सर अगर मेरा अच्छा नहीं आया तो नोबडी केयर्स, फाइट अलोन, ड्रीम इट। जो भी आपका ड्रीम है, whatever you have dreamt, one life dream more, one life dare more। गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। 60 मिनट का टेस्ट है। हु नोज, अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं तो पूरा 100% स्कॉलरशिप और आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है, एब्सोल्युटली फ्री है। तो ये सब चीज़ों को अपने को अवेल करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है। आप में से जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पे आए होंगे, यार ये स्क्रीन पे जो आ रहे हैं ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मस्त तरीके से देखिएगा। 3 प्रॉमिस मेरी तरफ से, 3 कमेंटमेंट्स मेरी तरफ से। पहला, आपको YouTube में मेरे वीडियोस हमेशा मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, ये मेरा प्रॉमिस है। मंडे टू थर्सडे 11 AM, ये वाला टाइम ब्लॉक कर दीजिए। ये वाले टाइम पे मेरा सेशन होता है अकेडमी के ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री। और जब नहीं भी रहता है तब आप वहाँ पे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ST26 ये लिख के। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर इस बार तो ना मैं कुछ गजब की लड़ाई लड़ूंगा, कुछ बेहतरीन कर दूंगा, ज़बरदस्त कर दूंगा, सोच के रखा हूँ इस बार तो मैं सर सोच के रखा हूँ, वॉट एवर आई हैव स्टार्टेड आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। बोलते हैं ना, वेन एवर इन डाउट टेक एक्शन, वेन एवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। सर इस बार तो मैसिव एक्शन लूंगा। तो आप ज़्यादा मत सोचना, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रॉमिस है आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो मेरा कोर्स है अभी उसका सेकंड पार्ट अप्रैल में शुरू होगा, तो उसके पहले अप्रैल सेकंड वीक में, उसके पहले जो फटाफट ज्वाइन करने वाली चीज़ है वो कर लेना। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे मेरे आपको हर हफ्ते 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 वीकली टेस्ट मिलेगा। उन सभी बच्चों के लिए फाइनली जब मैं क्रैश कोर्स लूँगा वो भी फ्री रहेगा। ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड दूसरी बात, मज़ेदार बात यह है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर कीजिएगा। इसमें आपको गजब का 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक, वो आपकी इच्छा है। आप 12 महीने के लिए, चाहे 18 महीने के लिए, चाहे 24 महीने के लिए। मैंने आपको बताया ना, आज के टाइम पे इतना नॉइज़ है, इतना केओस है, वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम पूछते हैं कि सर कितना पढ़ूं, व्हाट इज़ इनफ? इनफ इज़ नॉट अ नंबर, इनफ इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आप देखिएगा हम लोग आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ तक पुल कर देंगे। जितने भी एजुकेटर्स आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। हर एक कोई अपने अपने फील्ड में बहुत ही आपके लिए बेहतरीन करेगा। जिनको ऐसा लगता है सर आई डोंट नो कि मैं शायद अच्छा कर भी सकता हूँ कि नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1% लोगों को छोड़ दियो जीनियस होते हैं। अदरवाइज जीनियस इज ओवररेटेड, इट इज़ द लेबर हु फिनिशेस द वर्क। गजब तरीके से चलिएगा, प्रॉमिस कीजिएगा, आई राइज अबव द लिटिल थिंग। हमारे पास हमेशा चांस होता है यार, वी कैन ऑलवेज लीव अ मीडियोकर एवरेज लाइफ और वी कैन डिज़ाइन अवर लाइफ। तो गजब तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। इस 12 महीने तक हम लोग रहेंगे मस्त टाइप से साथ, और आप देखेंगे आपके जैसे एक ही जैसे जुनून वाले बच्चे रहेंगे। ये अमाउंट पे मत कीजिएगा, एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, ST26 कॉम्बैट में भी यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर भी यूज़ कीजिएगा। आपको मस्त मज़ा आएगा क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे 12 महीने का या 24 महीने का। जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो लोग यार, उनको मैं बताता हूँ ये लीजिएगा। और जो फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चे उनको मैं बताता हूँ ये। और ये अमाउंट पे मत कर देना, ST26 ये यूज़ करना। बाय द वे ST26 यूनिवर्सल कोड है ये। आप चाहे गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, आपके SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी आती हैं यार। आपको ना यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मुझे, आपको पता चल जाएगा मैं जो भी कुछ लेके आता हूँ, राइट। इसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ या फिर अनअकैडमी में जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं, उसके नोट्स आपको FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल इन 2 जगहों पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हम लोग 100K के बहुत करीब है। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो, तभी तो मज़ा आएगा। पहला पड़ाव तो अपन पार करें ना यार, पहले अपन लोग 100K तो क्रॉस करें। एक बार 2 मिनट लेता हूँ और आप लोग को ये बता देता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो गेट ESE में आएंगे, यहाँ पे मिलूंगा मैं। 2 मिलियन हुआ है मेरे लिए, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धन्यवाद। मेरे लिए बड़ी बात नहीं, कहने का मतलब मेरा एक सपना है, ये कहने का मतलब ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक सपना है, ये अपने को 100 मिलियन चाहिए।
100 मिलियन विद इन दिस ईयर। सीधी सी बात है यार। एक सपना है, वो ये है कि यार आप लोग के एज ग्रुप में एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए, एजुकेशन में गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए। जो उस रिवॉल्यूशन को ना मैं या ना कोई और अकेले ला सकता है, मैं, आप, हम सब मिल के ला सकते हैं। क्या मतलब है सर रिवॉल्यूशन का? जब एक स्टूडेंट ये बोलते हैं आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब तो ये अपने आप 100 मिलियन हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट है, एकदम गजब टाइप से बनाएंगे। ये फॉलो कर लीजिएगा आप। आप जहाँ पर भी मुझसे पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता तो आपको चिट्ठी लिखना है, तभी तो मज़ा आएगा यार पढ़ के। अब मैं आपको जो बोल रहा था, इस तरह से नीचे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, स्पेशल क्लास को, ये ऑल को, जितने भी क्लासेस, जैसे मैंने वो कैब मस्ती का सेशन आज लिया था, इस तरह से बहुत सारे सेशन मैं लेते रहता हूँ। इसमें आपको क्वांट की सेशन, आप एक काम करो ना, क्लिक किया तो आपने ये खुल गया। अब जितने भी वीडियोस हैं ST26 लिखेंगे सब चलने लग जाएंगे। क्वांट है, रीजनिंग है, आपको ज्योमेट्री के हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है 22, 23 इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ सब प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। 19 को मैंने क्या पढ़ा है, 22 को क्या पढ़ा है, डाउट क्लियरिंग सेशन कब था, क्विज क्या था, पता है क्या? एक बच्चा लाइव देख सकता है, और रिकॉर्डेड वीडियो तो जितने बार देखना उतने बार देखो, अपने जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है, जितने बार देखना उतने बार देखो। आज के टाइम पे ना यार सक्सेस अ मैटर ऑफ चॉइस हो गया। अगर आप एफर्ट देने को तैयार है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। सबसे पहली चीज़, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। ऐसे तो दुनिया में हर एक को थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। 3 कीवर्ड्स लिखिएगा, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट। बार बार एफर्ट देते जाएंगे, मेरा प्रॉमिस आप में चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।